हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे दिल्ली कांस्टेबल का हमने बैच स्टार्ट किया था और उसकी हमने क्लास फर्स्ट कर ली थी। और तो आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो क्लास हम सेकंड करने वाले हैं। आई होप अगर आपने वो क्लास पहले की नहीं देखी है तो आप हमारे सीपीसी एकेडमी पर जा सकते हैं और वो पहले की क्लास देख सकते हैं, क्योंकि हमने उसको स्टार्टिंग से करके लेके आए हैं। और आज ये जो है आपकी हिस्ट्री की क्लास कौन सी होगी, 2। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने हिस्ट्री का परिचय पढ़ा था, किस वे ऑफ फॉर्मेट से हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, दिल्ली कांस्टेबल का बैच हम पढ़ने वाले हैं जीएस का, उसको पढ़ा था। और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, हमने इंडस वैली पढ़ी थी, सिंधु सभ्यता के बारे में जाना था। बस इतना ही हमने पढ़ा था, ठीक। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। पहली तो ये बात आप समझ लेना है, वहीं से हमने कंटिन्यू करा है, मतलब सिंधु सभ्यता के बाद में। और हम करने वाले हैं हिस्टोरिकल पीरियड करेंगे, ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। अब ऐतिहासिक काल होता क्या है, मैंने बताया था कि भैया ऐतिहासिक काल जो होता है एक ऐसा काल है जहां मानव को पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, और उन्होंने जो पढ़ा, उन्होंने जो लिखा वो हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ऐतिहासिक काल में हम किस 3 भागों में बांटेंगे, एक एनिसेंट हिस्ट्री, एक मिडिवल हिस्ट्री और एक आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसे 3 भागों में हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम सिक्कों के बारे में आज पढ़ेंगे, कॉइन्स के। कॉइन्स के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि कॉइन्स से अगर मैं देखूं तो सारे के सारे कॉइन्स एक जगह हो जाएंगे। अगर एग्जामिनर कोई सिक्के या क्वेश्चन पूछेगा तो वो सारे किस जगह मिल जाएंगे, एक जगह। अब बात आती है सिक्कों की कि भैया सिक्का क्या होता है। देखो, पहली चीज तो सिक्कों के अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, न्यूमिसमेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसमेटिस आपका कहते हैं। और अगर बात करूं कि भाई सबसे पहले जो सिक्का चला था वो टेराकोटे का सिक्का चला था। टेराकोटा सिक्का क्या था, ये भैया मिट्टी का सिक्का होता था। और सबसे पहले इस मिट्टी के सिक्के को, जिसे टेराकोटे के सिक्के के नाम से जानते हैं, इसे सिंधु सभ्यता के लोगों ने आपका चलाया था। उसके बाद जब हम मौर्य काल में जाएंगे तो एक राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपका, वो है पंचमार्क के सिक्के चलाए थे। पंचमार्क मतलब पहली बार किसी सिक्के पर चित्र मिला था उसे बोलते थे पंचमार्क के सिक्के। तो पंचमार्क के सिक्के किसने चलाए, मौर्य काल में। उसके बाद एक सातवाहन वंश पढ़ेंगे। सातवाहन वंश वालों ने जो सिक्के चलाए थे वो शीशे के सिक्के आपके चलाए थे, ठीक है। तो शीशे के सिक्के किसने चलाए, सातवाहन वंश। और भारत में पहली बार सोने के जो सिक्के चलाएंगे वो यूनानी शासक चलाएंगे। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो सोने के सिक्के किसने चलाए, तो यूनानी शासक आपको देखने को मिलेंगे। तो यही चलाएंगे आपके क्या, सोने के सिक्के। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासकों ने। किसने चलाए थे, कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के आपके चलाए थे। और अगर कोई आपसे पूछ ले भैया रुपया किसने चलाया, दाम किसने चलाया, तो रुपया, दाम और कौड़ी ये सब शुरू करा था शेरशाह सूरी ने। किसने शुरू करा था, शेरशाह सूरी ने आपका रुपया, दाम और कौड़ी का प्रयोग आपका शेरशाह सूरी ने करा था। हुमायूं के शासनकाल में चमड़े का सिक्का चलाया गया था। बेसिकली हुमायूं ने नहीं चलाया। अब कहोगे कि भाई राजा ही तो सिक्का चलाता है, नहीं। हुआ क्या था, एक बार हुमायूं युद्ध लड़के आ रहा था तो शेरशाह सूरी ने अचानक से हुमायूं पर हमला कर दिया। तो हुमायूं अपना घोड़ा सहित जो था नदी में कूद गया। नदी में कूदने के बाद हुमायूं की जो जान थी एक मल्लाह ने बचाई। और उसने, हुमायूं ने खुश होकर पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे बस एक दिन का क्या बना दो, राजा बना दो जी। तो एक दिन का राजा बना और उसने सिक्के चला दिए जी आपके, चमड़े के सिक्के। तो चमड़े का सिक्का किसके शासनकाल में चलाया गया, तो हुमायूं के शासनकाल में चला चमड़े का सिक्का, ठीक। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट की अगर बात करूं, ठीक है, तो इतनी बात हम क्या समझे, टेराकोटा का सिक्का सिंधु सभ्यता में, पंचमार्क का सिक्का किसने चलाया जी, मौर्य काल में चला।
शीशे का सिक्का किसने चलाया? तो शीशे का सिक्का भी आपका किसने चलाया था? आपका चला था किसने? सातवाहन वंश ने। उसके बाद आता है जी आपका कि शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? कुषाण शासकों ने। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि भैया रुपये का किसने सिक्का चलाया था, तो रुपया जो था आपका वो चला था जी किसने? रुपया दाम शेरशाह सूरी ने चलाया था। ठीक, इतनी बात हमने जानी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पर। दूसरी हमारी स्लाइड है और दूसरी स्लाइड पर हम देखेंगे, इसमें आपको याद रखना है कि विदेशी यात्री जो हैं उन्होंने भारत का क्या क्या वर्णन दिया है, इसके बारे में हम जानेंगे। जितने भी विदेशी व्यक्ति हैं जो भारत में आए उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो विदेशी व्यक्ति आपको याद रखना है, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज क्या था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और जो आपका एक सिकंदर का आप नाम सुनोगे, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जो स्थल सेनापति था। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला करा और हमला करके लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा दिया था और हराने के बाद उसने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और बाद में अपने राजदूत को छोड़ गया जिसका नाम था मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज की एक पुस्तक एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि भैया इंडिका किसकी पुस्तक है, तो आप आंसर दोगे कि इंडिका जो है वो मेगस्थनीज की पुस्तक है। और इंडिका में किसके बारे में बताया गया? तो ऑब्वियसली बात है जिस काल के बारे में जहाँ ये रह रहा है उस काल के बारे में ही बताएगा। मतलब मेगस्थनीज ने किस काल के बारे में बताया है? मौर्य काल। दूसरा विदेशी यात्री आपको याद रखना है, फायान। फायान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपका आता है और ये जो था चीन का यात्री था और इसकी एक पुस्तक भी पूछी जाती है कि फोयू की पुस्तक किसकी है? तो ये जी है आपकी फायान की। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो भैया ये आया था जी आपका फायान। तीसरा यात्री आपको याद रखना है हेनसांग। हेनसांग जो है ये भी चीन का यात्री था और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। इसे यात्रियों का क्या कहा जाता है? राजकुमार। और हेनसांग जो था ये मिलने आया था जी हर्षवर्धन के दरबार में आया था और हर्षवर्धन इसकी विद्वानता से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था क्योंकि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय में है इसने पढ़ा भी है और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाया भी है। तो हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा इससे क्या था? बड़ा ही प्रभावित होता था। और हेनसांग की पुस्तक कौन सी है? CU की आपकी हेनसांग की पुस्तक है। नेक्स्ट आता है आपका अरलबुर्नी। देखो अरलबुर्नी जो था इसका याद रखना है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद है। अरलबुर्नी की पुस्तक का नाम क्या है? किताब-उल हिंद है। किताबुल हिंद है। ठीक, और एक और याद रखना है कि मार्को पोलो जो है वो किसके दरबार में आया था? तो मार्को पोलो जो है वो आपके दरबार में आया था जी किसके? मार्को पोलो जो था उसकी पुस्तक का नाम है, आपकी पुस्तक नहीं मतलब मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? तो चीन का यात्री था। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी। उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं जी पुराण के बारे में। बहुत बार आपको ये मिलेगा कि भैया पुराण क्या होती हैं। ठीक, पुराण से पहले पुराण के बारे में अगर मैं बात करूं तो पुराण की अगर मैं जानकारी लूं, ठीक है, सबसे पहले अच्छा वेद पढ़ लेते हैं ना, इसके बाद आता है वेद। देखो अगर मैं वेदों की बात करूं तो आप सब जानते होंगे कि भैया वेद कितने हैं? 4। स्टार्टिंग में जो था 3 वेद थे और इन्हें ही किस नाम से जानते थे? वेद त्रयी के नाम से जानते थे। ठीक, जब चौथा वेद जुड़ा अथर्ववेद, इसे फिर इसको क्या होने लगे? अब कितने वेद हैं जी? 4। पहले कितने थे? 3 वेद थे और अब कितने हैं? 4। ठीक, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद है और सबसे बड़ा वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। कौन सा? सबसे पुराना वेद और सबसे प्राचीन वेद, ठीक है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में क्या है? मंत्रों का उच्चारण बहुत ज़्यादा किया गया है। ठीक है, मंत्रों का उच्चारण जो है ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा आपका किया गया और मंत्रों के उच्चारण के कारण ही ऋग्वेद इसका क्या है? नाम पड़ा है। ठीक, और मंत्रों में ही एक आपका गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र जो है वो भी आपका कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है आपका गायत्री मंत्र, और जो सूर्य भगवान को आपको समर्पित है। गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। ठीक,
ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में टोटल जो हैं वो 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं जी? 10। और ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं, दूसरा मंडल और 7वां मंडल जो है वो सबसे पुराना है। मतलब सबसे बाद में कौन सा लिखा गया है? दूसरा और 7वां। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है जी ऋग्वेद का 9वां मंडल। 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो भैया ये समर्पित है जी आपका सोम देवता को, सोम देवता को। ठीक। अगर कोई व्यक्ति ऋग्वेद का ज्ञान इकट्ठा कर लेता है, पूरा ऋग्वेद पढ़ लेता है, तो उसे बोलते थे होतु। क्या बोलते थे? होतु। बस इतनी चीज याद रखनी है। और ऋग्वेद में भैया एक युद्ध की चर्चा भी है, दशराज युद्ध। दशराज युद्ध क्या था? 10 राजाओं के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे हम बोलते थे दशराज युद्ध। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। क्या याद रखना है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, मंत्रों का उच्चारण किसमें है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। पुराना कौन सा है? दूसरा और 7वां। 9वां किसको समर्पित है? सोम को। ऋग्वेद के ज्ञानी को होतु। और ऋग्वेद में किस युद्ध की चर्चा है? दशराज युद्ध। अब हम बात करेंगे जी दूसरा वेद की, यजुर्वेद। ये यजुर्वेद के बाद दूसरे नंबर पर आता है सामवेद। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि भैया संगीत से कौन सा वेद संबंधित है? तो आप आंसर दोगे जी संगीत से जो है वो आपका सामवेद संबंधित है। ठीक। हमारा भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? या सामवेद को। या भारत के जो संगीत के 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधा निसा, वो कहाँ से लिए गए हैं? सामवेद से। और ऋग्वेद के अगर कोई ज्ञानी होता है उसे बोलते हैं उद्गाता। मतलब ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यजुर्वेद। देखो यजुर्वेद अगर मैं बात करूं तो किस वेद में आपका कर्मकांड की चर्चा है? तो कर्मकांड होते थे, लूटमार ज़्यादा होती थी इस वेद में। तो कर्मकांड की चर्चा किस युद्ध वेद में है? तो वो है जी आपका यजुर्वेद। ठीक। उसके बाद यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं कि जिस व्यक्ति को यजुर्वेद का ज्ञान होता था उसे बोलते थे अगेयु। क्या कहते थे? अगेयु। तो ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं? अगेयु। ऋग्वेद ऐसा इकलौता वेद है जिसमें आपके गद्य भी है, गद्यांश में मिलेगा, और आपको पद्यांश भी मिलेगा। ठीक। उसके बाद लास्ट वेद आता है अथर्ववेद। और अथर्ववेद जो है वो जादू टोना से संबंधित है। किस वेद में जादू टोना होता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद की स्थापना करी थी अथर्व ऋषि ने। किसने करी थी? अथर्व ऋषि ने। तो देखो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वेद से, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, मंत्रों का उच्चारण किसमें होता है? ऋग्वेद में। संगीत से कौन सा वेद संबंधित है? सामवेद। कर्मकांड किसमें होते हैं? यजुर्वेद में। जादू टोना अथर्ववेद में। ठीक। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। दूसरा 7वां सबसे पुराना, और 9वां किसको समर्पित है? सोम को। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। और किस वेद में गद्यांश और पद्यांश दोनों हैं? यजुर्वेद। ठीक। चलो अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, देखो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया क्या कर देना है? वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक। उसके बाद आपको ध्यान रखना है भैया, तीसरी चीज़ आती है पुराण। देखो पुराण क्या होता है? बेसिकली पुराण की अगर मैं बात करूं तो राजवंशों की जो राजा होते थे, है ना, राजवंशों की जिसमें जानकारी मिलती हो उसे बोलते हैं जी पुराण। राजवंशों की जानकारी जिसमें मिलती हो उसे क्या कहते हैं जी? पुराण। जैसे कि मैं बात करूं कि टोटल पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक। अब कौन कौन से पुराण है? 18 तो याद नहीं रखनी, थोड़ी सी याद रखो। सबसे पहले याद रखो जी वायु पुराण। कौन सा? वायु पुराण। वायु पुराण क्या है? देखो वायु पुराण में गुप्त वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है गुप्त वंश की।
भैया वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और ऐसा माना जाता है कि भैया समुद्रगुप्त का घोड़ा जो था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। मतलब समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। मतलब जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है यहाँ तक समुद्रगुप्त का क्या था जी, आपका साम्राज्य फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद दूसरा पुराण याद रखना है जी आपको, मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण क्या है जी? देखो मत्स्य पुराण में अगर आपको याद रखना है तो एक चीज याद रखो कि सातवाहन वंश की जो जानकारी है वो किस पुराण में मिलती है? तो सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है किसमें? मत्स्य पुराण में। और भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा किसमें करी गई है? तो ये सब किया गया है मत्स्य पुराण में। तीसरा पुराण आपको याद रखना है जी आपको, विष्णु पुराण। कौन सा जी? विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की क्या मिलती है जानकारी कि कैसे कैसे आपके कौन कौन राजा थे मौर्य वंश की। देखो गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से, सातवाहन वंश की मत्स्य पुराण से और मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। किस पुराण से ये कहा गया है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है? मत्स्य पुराण। बस इतनी जानकारी आपको सफिशिएंट है। उसके बाद दूसरी चीज आपको याद रखनी है वेदांग। देखो वेदांग होते क्या हैं? वेदांग मतलब वेद को समझने से पहले सबसे पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे वेदांग। और अभी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था कि टोटल कितने वेदांग हैं? तो दैट इज द आंसर इज 6। टोटल कितने वेदांग हैं? तो वेदांग है जी आपके 6। इतनी बात आपको ध्यान में आ गई होगी। थोड़ा सा हम और आगे चीजों को बढ़ाते हैं। तो कितने वेदांग हैं जी? तो वेदांग जो हैं वो हैं जी आपके कितने? तो वेदांगों की संख्या है जी आपकी 6। ठीक, तो हमने अब जो पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं उपनिषद। क्या पढ़ने वाले हैं जी? उपनिषद। उपनिषद की अगर मैं बात करूं तो उपनिषद के बारे में जानने से पहले कि उपनिषद होता क्या है, देखो उपनिषद क्या होता है कि भैया गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद। उपनिषद क्या कहलाता है कि भैया गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद है। ठीक, टोटल जो अगर उपनिषद की बात करूं तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन 13 उपनिषद को ही क्या प्राप्त है? मान्यता प्राप्त है। मतलब टोटल कितने उपनिषद हैं भैया? 108 उपनिषद हैं, लेकिन कितने उपनिषदों को मान्यता प्राप्त है? ओनली टू ओनली 13 उपनिषद को मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले उपनिषद हम देखते हैं मुंडक उपनिषद। कौन सा है जी? मुंडक उपनिषद। देखो उपनिषद, मुंडक उपनिषद जो है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो किस उपनिषद में लिखा गया है सत्यमेव जयते? तो भैया वो लिया गया है मुंडको उपनिषद में। तो मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते की चर्चा है। दूसरा आपको याद रखना है जी आपको कटोप उपनिषद। कटोपनिषद। कठोपनिषद। कठोपनिषद क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन मिलेगा, किस किस उपनिषद में यम व नचिकेता के वार्तालाप की चर्चा है? मतलब किस उपनिषद में यमराज और नचिकेता के वार्तालाप की चर्चा है? आपका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। ठीक, तीसरा आपको उपनिषद याद रखना है वहद नारायण उपनिषद। वहद नारायण उपनिषद। वहद नारायण उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा उपनिषद बताओ तो वहद नारायण उपनिषद, और सबसे प्राचीन उपनिषद बताओ तो भी आपका कौन सा होगा? वहद नारायण उपनिषद होगा। उसके बाद भैया नाम आता है, नंबर 4 आता है और लास्ट आता है, ठीक है, जलोप उपनिषद। कौन सा आता है? जलोप उपनिषद। देखो जलोप उपनिषद से आपको याद रखना है कि इसमें ब्रह्मा की, विष्णु की और महेश तीनों की चर्चा की गई है। तो किस उपनिषद में त्रिमूर्ति की चर्चा है या ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है? तो वो आता है जी आपका जलोप उपनिषद। और लास्ट याद रख लेना है सबसे पुराना उपनिषद, सबसे बाद में जिस उपनिषद का निर्माण हुआ तो वो है जी अलोप उपनिषद। कौन सा है? अलोप उपनिषद। तो भैया
सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? वहद नारायण। सबसे प्राचीन कौन सा है? वहद नारायण। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। यमराज और नचिकेता की चर्चा किसमें है? कठोपनिषद में। और किस उपनिषद में त्रिमूर्ति की चर्चा है या ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है? जलोपनिषद में। और सबसे बाद में कौन सा उपनिषद जुड़ा? अलोपनिषद। क्या इतनी बात आपको ध्यान में रहेगी? ठीक। उपनिषद के बाद जो है हम जो है आपका पहुंचते हैं महाकाव्य पर। कहाँ पहुंचते हैं जी? महाकाव्य पर पहुंचते हैं। और महाकाव्य में हमें एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में रखनी है आपको कि भैया कितने महाकाव्य हैं। तो आप आंसर दोगे कि 2 महाकाव्य हैं। एक महाकाव्य है जी रामायण, और एक महाकाव्य है जी आपका महाभारत। कौन सा है? महाभारत। रामायण जो है, अगर बात करो 2 महाकाव्य हैं, तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है आपका महाभारत है। और महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। क्या नाम है जी? जय संहिता। तो विश्व के 2 बड़े महाकाव्य हैं, एक रामायण है और एक कौन सा है? महाभारत। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो है जी आपका कौन सा है? आपका महाभारत है। और महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगर अभी तक तो आपने नहीं किया है। मैं बार बार आपसे नहीं कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कमेंट करना है। दूसरी बात, वीडियो को इतना शेयर करना है कि जो बच्चा अगर यूट्यूब के सहारे पढ़ रहा है, उसको अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा, तो वो ये वीडियो देखकर और उसके नोट्स बनाकर क्या कर सकता है? अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकता है और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस के लिए ही है, एसएससी में काम करेगी ये वीडियो, यूपी पुलिस में काम करेगी, मतलब हर एग्ज़ाम के लिए ये कंटेंट जो है अब तक का सबसे सफिशिएंट कंटेंट आपका होगा, और यही हमें साबित करना है। ठीक। उसके बाद तो हमने क्या पढ़ लिया? महाकाव्य कितने हैं? 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और एक कौन सा है जी आपका महाभारत। ठीक। उसके बाद तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है तो वो है जी आपका महाभारत। ठीक। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जी वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे जी? वैदिक काल। तो वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो भैया वैदिक काल जो था, वैदिक काल की अगर बात करी जाए, ठीक है, वैदिक काल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस काल में क्या हुआ है? वेदों की रचना हुई है। वेदों की रचना हुई, इसलिए इसे बोलते हैं वैदिक काल। और वैदिक काल की जो हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक के बीच में। किसकी बात करेंगे भैया? 1500 ईस्वी से और आपका 600 ईस्वी तक के बीच में की हम बात आपकी करेंगे। किसमें? आपके वैदिक काल में। किसकी? 1500 ईस्वी से और आपका 600 ईस्वी तक के बीच की हम बात करने वाले हैं। देखो, वैदिक काल को हम जो हैं वो 2 भागों में बांटेंगे, एक ऋग्वेदिक काल और एक होगा जी उत्तर वैदिक काल। ठीक। ऋग्वेदिक काल जो होगा वो 1500 ईसा पूर्व से बीसी से 1000 बीसी के बीच में होगा, और उत्तर वैदिक काल जो होगा वो 1000 बीसी से आपका 600 बीसी के बीच में होगा। ठीक। अब बात ये आती है कि अगर बात करें ऋग्वेदिक काल क्या होगा, इसमें अगर हम बात करेंगे तो जाति जो होगी वो कर्म के डिसाइड पर होगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति युद्ध लड़ेगा तो उसे क्षत्रिय कहेंगे, कोई व्यक्ति पूजा पाठ करेगा तो उसे पंडित कहेंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो जाति डिसाइड होगी वो कर्म के आधार पर नहीं होगी, वो वंश के आधार पर होगी। अगर हम बात करें कि वैदिक काल की, तो वैदिक काल की जो है दक्षिणी भारत की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो दक्षिणी भारत का जो आर्यीकरण किया है वो आपका किया है अगस्त्य ऋषि ने। किसने करा है? अगस्त्य ऋषि ने। क्यों? क्योंकि भैया अगस्त्य ऋषि ने आपका दक्षिणी भारत का आर्यीकरण किया है, मतलब आर्यों की भाषा को फैलाने का काम करा है आपका किसने? अगस्त्य ऋषि ने। ठीक। अगस्त्य ऋषि की बात करूं तो उत्तर वैदिक काल का जो सबसे प्रिय पशु था वो था जी आपका कौन सा ऋग्वेदिक काल का? तो वो थी गाय। मतलब गाय जो थी, इसलिए उसमें गाय के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है अगन्या, मतलब जिसको ना मारा गया। और गाय के लिए ही पहले क्या होता था, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा गाय होती थी वो ज़्यादा अमीर होता था, जिसके पास कम गाय होती थी वो कम गरीब होता था।
और गाय के लिए ही आपका युद्ध लड़ा जाता था। और वैदिक काल में जो गाय के लिए युद्ध लड़ते थे उसे बोलते थे गविष्ठ। क्या बोलते थे? गविष्ठ कहते थे गविष्ठ। और वैदिक सवाल का जो वैदिक समाज था, ये समाज जो था वो ग्रामीण ही समाज था। कभी आप सोचो कि शहरी समाज था, ठीक। और वैदिक काल में क्या हुआ था, एक बार आर्य जो हैं वो मिडिल ईस्ट से भारत में आए और भारत के एक जगह पड़ती है सप्त संदेब। संदेब मतलब 7 नदियों वाले पंजाब हरियाणा पंजाब वाले इस क्षेत्र में आकर बस गए। तो आर्यों की जो भाषाएं थी वो थी संस्कृत। तो आर्यों को जो पता चला कि जिस देश में हम आए हैं उनके भगवान की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो आर्य अपने आप को क्या मानने लगे? श्रेष्ठ मानने लगे। और आर्यों ने फिर क्या करा कि हम आपको भाषाएं सिखाएंगे, देवताओं की भाषा सिखाएंगे। इसलिए दक्षिणी भारत का आर्यीकरण किसने करा? आपका अगस्त्य ऋषि ने करा। तो आसपास के राजा जो थे वो आर्यों से चिढ़ने लगे। तो पौरुषणी नदी, जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं इस समय, वहाँ पर एक युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं दसराज युद्ध। दसराज, जिसमें आर्यों और 10 राजाओं के बीच में युद्ध होता है, जिसमें आर्य क्या हो जाते हैं? आपके विजयी हो जाते हैं। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, किससे? वैदिक काल से, ठीक। उसके बाद हमने ये चीजें पढ़ ली, वेद पढ़ लिया, पुराण उपनिषद हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल की नदियां। देखो, वैदिक काल की अगर नदियों की बात करूं तो वैदिक काल की नदियां हैं कौन कौन सी है? सबसे पहले सिंधु नदी। इसका प्राचीन नाम क्या था? सिंधु है। और इस समय भी किस नाम से जानते हैं? सिंधु नदी के नाम से। दूसरी नदी आती है गोमती। गोमती इसका प्राचीन नाम है और इसे आधुनिक नाम क्या है? गोमल है। क्या नाम है जी? गोमल। देखो, उसके बाद आता है पौरुषणी। क्या नाम आता है? पुरुषणी। नदी कौन सी है? पुरुषणी नदी है। और पुरुषणी नदी को किस नाम से जानते हैं? रावी नदी पर। और इसी नदी पर कौन सा युद्ध हुआ था? दसराज युद्ध हुआ था। बितस्ता नदी, बितस्ता नदी को किस नाम से जानते हैं? झेलम नदी। और यही बितस्ता नदी वो है जहां पर सिकंदर ने सबसे पहले क्या करा था? भारत पर हमला करा था। और पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था 326 बीसी में, जिसमें सिकंदर ने पोरस को आपका हरा दिया था। वो कौन सी नदी है? तो वो आपकी बितस्ता नदी है, ठीक। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है। कौन सी है जी? सरस्वती है। सरस्वती नदी आपकी वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी है। और इसे जो है कई नामों से जानते थे। कोई कहता था माते माँ, कोई कहता था नदी तमा, ठीक है, देवी तमा। तो इस कई नाम से आपका जाना जाता था। वैदिक काल की बात करूं तो वैदिक काल का सबसे प्रमुख जो देवता था उसका नाम था इंद्र। क्या नाम था? इंद्र था। इंद्र की चर्चा वैदिक काल में सबसे ज्यादा बार हुई है। मतलब इंद्र की चर्चा वैदिक काल में 205 बार, 250 बार हुई है। तो वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन सा हुआ? इंद्र। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा देवता था अग्नि। कौन सा था? अग्नि। वैदिक काल में अग्नि की चर्चा हुई है 200 बार। तो वैदिक काल का सबसे बड़ा देवता इंद्र है। और वैदिक काल का दूसरा सबसे बड़ा देवता कौन सा है? तो वो है जी आपका, कौन सा है जी? अग्नि है। उसके बाद अब देखो, हमने एक चीज देखी थी कि तांबे की खोज हुई थी ताम्रपाषाण काल में। और कपास की खोज किसने कर दी? सिंधु सभ्यता। अब हुआ क्या, भारत में एक जगह पड़ती है आंत्रिजी खेड़ा। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपकी खोज हुई लोहे की। तो लोहे की खोज कहाँ पर हुई? आंत्रिजी खेड़ा पर हुई। जब लोहे की खोज हुई तो पहली बार लोगों को एक नई धातु पता चली। उससे जो लकड़ी के पहिए बनते थे उसके लोहे के, ठीक है, मतलब लोगों को क्या मिलने लगा? रोजगार। तो लोग क्या थे? वो जहाँ रोजगार मिलेगा वहीं तो जाएंगे। तो जैसे नगर से, अगर नगर है उसकी जनसंख्या बढ़ जाती है थोड़ी सी, तो उसे क्या बोलते हैं? महानगर कह देते हैं। कस्बा है, कस्बे की थोड़ी जनसंख्या बढ़ी उसे नगर, और नगर की जनसंख्या बढ़ती महानगर बोल देते हैं, है ना। ऐसे ही जब लोग जो है इकट्ठा होने लगे तो पहले जगह को बोलते थे जन, फिर ये जन से जनपद हुआ। और जैसे ही जनसंख्या बढ़ गई इसका नाम पड़ गया महाजनपद। क्या नाम पड़ गया? महाजनपद। तो पूरे बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में ये पता चलता है कि उस समय पूरे भारत में जो थे कितने महाजनपद थे। तो टोटल कितने जन महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे।
ठीक। लेकिन इन महाजनपदों के बारे में सबसे बाद में जानेंगे, पहले हम संप्रदायों के बारे में जानते हैं। और पहला हम संप्रदाय लेंगे आपका जैन धर्म। देखो पहली चीज क्या आती है कि जैन धर्म क्या होता है। अगर सबसे पहली चीज है संप्रदाय क्या होता है। देखो जब अगर मैं बात करूं, संप्रदाय वो होता है जिसकी स्थापना किसने करी हो, भैया किसी मनुष्य ने करी हो। जैसे सिख कोई धर्म नहीं है, संप्रदाय है। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, संप्रदाय है। जैन कोई धर्म नहीं है, संप्रदाय है। ठीक है। धर्म उसे कहते हैं जिसकी स्थापना किसने करी हो, तो आपकी भगवान ने करी हो। ठीक है। लेकिन इनके पीछे, सबके आगे पीछे आपका धर्म लगा हुआ है। और पूरी 6ठी शताब्दी ईस्वी में, 600 ईस्वी में, 600 ईसा पूर्व में कितने संप्रदाय थे, तो टोटल 72 आपके संप्रदाय थे। और 72 संप्रदायों में सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय जो था वो था जी जैन धर्म। अगर मैं जैन धर्म की बात करूं, तो जैन धर्म की अगर बात करी जाए तो जैन धर्म की स्थापना या संस्थापक जो हैं वो ऋषभ देव हैं। जैन धर्म का संस्थापक कौन है, ऋषभ देव है। जैन धर्म का संस्थापक कौन है, ऋषभ देव है। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी है। अब बात ये आती है कि भैया संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर है। देखो संस्थापक वो होता है जिसने उस धर्म की क्या करी हो, नींव रखी हो। लेकिन वास्तविक संस्थापक वो होता है कि जिसने उसमें सबसे ज़्यादा उस धर्म को आपका फैलाया हो। तो वास्तविक संस्थापक कौन हुआ, महावीर स्वामी। जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी और 23वें थे आपके पारसनाथ। तीर्थंकर क्या होता है जी, तीर्थंकर वो होता है जो आपके दुख के जो संसार है, जो आप दुखी हो, दुख के संसार को आपसे कोई पार करके ले जाए, उसे बोलते हैं जी आपका क्या, उसे बोलते हैं तीर्थंकर। और जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। अब हम जानेंगे महावीर स्वामी के बारे में। ठीक, महावीर स्वामी के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा मेरा टॉपिक रह गया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, वो रह गए थे कि सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, कपिल है। योग दर्शन किसने लिखा है, पतंजलि है। न्याय दर्शन भी आपका गौतम ऋषि ने लिखा है। उत्तरी मीमांसा के जनक है बृहदारण्य और पूर्वी मीमांसा के संस्थापक हैं जैमिनी। तो ये पांचों बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे रह गए थे, वो हमने कवर कर लिए। ठीक, अब हम पहुंचेंगे कहाँ पर, महावीर स्वामी पर। महावीर स्वामी की बात करूं तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। और जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं, तो 24वें तीर्थंकर हैं। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जो जात्रक आपका कुल से जो है आपका रिलेटेड है। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन था। और महावीर स्वामी के वचमन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था जी, वर्धमान। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कहाँ हुआ था, कुंडल गांव में आपका हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का जिससे विवाह हुआ था वो था जी आपका जमाली। ठीक, उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर भैया कहाँ निकल गए, गृह त्याग कर दिया। इन्होंने जब घर छोड़ दिया तो 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की। और एक जगह, एक गांव पड़ता है जाम्बिक, जाम्बिक गांव में एक नदी पड़ती है ऋजुपालिका नदी, जिसे इस समय वराकर नदी के नाम से जानते हैं। वहाँ पर इन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने को महावीर स्वामी ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इन्हें बोल दिया गया कैवल्य। कैवल्य किसे कहते थे, जो हर किसी बंधन से क्या होता था, मुक्त होता था, उसे बोलते थे कैवल्य। अब जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो था राजगृह में दिया और अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। मतलब महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था पहला, और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, पावापुरी में आपका दिया था। उसके बाद महावीर स्वामी ने पंचांग धर्म दिया। पंचांग मतलब पंचांग। देखो 2 धर्म दिए गए हैं, चतुरायन धर्म दिया गया है जिसमें आपका 4 चीजें बताई गई थी, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ठीक है, उसका आदि अपीर्घ है। ठीक, लेकिन जब महावीर स्वामी आए तो इन्होंने पंचायन धर्म दिया। तो चतुरायन धर्म किसने दिया, तो चतुरायन धर्म दिया था आपका किसने, पारसनाथ ने।
और पंचायन धर्म दिया है आपका महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने कहा कि भैया युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा अगर किसी को जैन धर्म अपनाना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करे और धन को इकट्ठा कभी ना करे। तो पंचायन धर्म दिया था आपका महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने सबसे अधिक जो बल दिया है वो लड़ने पर दिया कि भैया लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और महावीर स्वामी ने या जैन धर्म में जिस उपदेश दिया थे, जिस भाषा का इस्तेमाल किया था उस भाषा को बोलते थे प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा कहते थे? प्राकृत भाषा। अब हुआ क्या, प्राकृत भाषा कहते थे, महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में क्या हो गई थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु में 468, अगर ईस्वी पूछे तो 468 बीसी में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक। और महावीर स्वामी का के बाद प्रथम उपदेश देने वाला, मतलब जैन धर्म भैया क्या हो गया, रिटायर होने वाला था। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो जैन धर्म आपका बिखर गया। और जैन धर्म के बाद, मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो पहला आपका उपदेश दिया था वो दिया था जी आपका आर्य सुधर्मा ने। जैन धर्म में सब सारे उपदेश जो हैं जिस भाषा में दिए गए हैं वो प्राकृत भाषा है, और बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा थी, पाली। उसके बाद देखो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी था, इनके दो प्रिय शिष्य थे, एक का नाम था जी बृहदबाहु और एक का नाम था जी स्थलबाहु। क्या नाम था? स्थलबाहु। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ कि इसके दो, महावीर स्वामी के दो बड़े वो थे, एक तो था बृहदबाहु और दूसरा था जी आपका स्थलबाहु। मतलब जैन धर्म की जो कमांड थी वो दो व्यक्ति पर पहुंच गई, बृहदबाहु के पास और स्थलबाहु के पास। कहाँ पर? जैन धर्म की, मतलब को महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। अब दोनों ने भैया चलाना स्टार्ट करा जैन धर्म को, लेकिन ये रह रहे थे कहाँ पर? ये रह रहे थे मगध में। जब मगध में रह रहे थे भैया, मगध में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो जब अकाल पड़ गया, अब हुआ क्या भैया, बृहदबाहु ने स्थलबाहु से कहा कि देखो अब हमें कोई भिक्षा तो देगा नहीं, हम क्या करते हैं, अब मगध को छोड़ देते हैं। ठीक, मगध को छोड़ देते। तो स्थलबाहु ने मना कर दिया कि देखो ये महावीर स्वामी की जन्म स्थल है, ये जन्म सबसे ज़्यादा काम यहीं पर करा है, हम यहीं पर आपका रहेंगे। तो स्थलबाहु ने मना कर दिया। तो उस समय मगध पर जो वंश था वो था मौर्य वंश और राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो बृहदबाहु से काफ़ी प्रभावित था, तो वो भी बृहदबाहु के साथ छोड़कर भारत ये शिफ्ट हो गए कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है श्रवणबेलगोला। कहाँ पड़ती है? श्रवणबेलगोला। वहाँ पर आपके चले गए और श्रवणबेलगोला में जाकर यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करे थे? प्राण त्याग दिए थे। जब भैया क्या हो गया, आपका अकाल खत्म हो गया, 12 वर्ष हुआ, अकाल खत्म हुआ, तो बृहदबाहु फिर दोबारा से यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद हुआ क्या, इन दोनों में इनके जो गणित था, इन दोनों में कुछ भी आपका मैच नहीं हुआ। तो अब इन्होंने डिसाइड करा कि जैन धर्म को क्या कर दें, हम दो संप्रदायों में टूट दें। तो जैन धर्म भैया दो संप्रदायों में टूट गया। एक संप्रदाय कहलाया दिगंबर और एक संप्रदाय कहलाया श्वेतांबर। श्वेतांबर। अब बात आती है कि दिगंबर का जनक कौन है और आपका श्वेतांबर का। देखो दिगंबर का जनक था बृहदबाहु। कौन था? दिगंबर का जनक कौन है? बृहदबाहु। और श्वेतांबर का है स्थल, श्वेत स्थल, ऐसे याद रख सकते हो कि श्वेतांबर का कौन है? आपका स्थलबाहु। देखो श्वेतांबर वाले जैन धर्म कौन से होते हैं? तो ये हमेशा सफेद वस्त्र धारण करेंगे। और दिगंबर वाले जो लोग होते हैं उन्हें, वो कैसे होते हैं? वो हमेशा कैसे होते हैं? निवस्त्र होते हैं। अब देखो जैन धर्म को फिर जब जैन धर्म दो संप्रदायों में टूट गया तो जैन धर्म को जोड़ने की भी कोशिश करी गई थी। मतलब जैनियों की दो बार बैठक बुलाई गई। पहली बैठक जो थी, पहली बैठक वो बुलाई गई थी भैया पाटलिपुत्र में 300 बीसी में। पहली बैठक जैन धर्म को जोड़ने के लिए पहली संगी थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। और दूसरी हुई थी जी आपकी, ये हुई थी गुजरात के वल्लभी क्षेत्र में हुई थी। ठीक, तो पहली हुई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी कहाँ हुई? गुजरात में। यह बात आपको याद रखनी है। जैन साहित्य को आगम के नाम से आपका कहते हैं।
ये जो जैनी लोग होते हैं ये भैया, क्योंकि महावीर स्वामी ने सबसे अधिक बल किस पर दिया था? अहिंसा पर। तो अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल दिया, तो इन्होंने क्या था, कृषि का जो कार्य था उसको बैन कर दिया था कि किसी व्यक्ति को अगर जैन धर्म अपनाना है तो वो क्या नहीं कर सकता, खेती वगैरह नहीं कर सकता। ठीक। जैन धर्म की बात करूं तो जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? प्राकृत भाषा का। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आगम कहते हैं। ठीक। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि भैया जैन महावीर स्वामी ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में। जैन धर्म की जोड़ने को कितनी बैठक हुई हैं? 2 बैठक हुई हैं। ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है भैया कि जो उनके तीर्थांकर हुए हैं उनके क्या क्या चिन्ह हैं। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो था बैल। अजीतनाथ जो हैं वो थे, उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। मल्लीनाथ का था कलश। ठीक। और महावीर स्वामी का था सिंह। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, मल्लीनाथ 19वें, ये दूसरे और ये आपका पहले। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है आपको जैन धर्म से। जैन धर्म का अगर विनाश के कारण कई सारे हैं। पहले उनके नियम बड़े कठोर थे, उनकी भाषा बड़ी कठोर थी, उनमें क्या कर दिया था, महिलाओं का सम्मान जैन धर्म में नहीं था, इसलिए जैन धर्म का ज़्यादा आपका विस्तार वगैरह नहीं हुआ। विस्तार सबसे ज़्यादा किसका हुआ? तो वो हुआ है जी आपका बौद्ध धर्म। ठीक है। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी? तो भैया बौद्ध धर्म की स्थापना करी है गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? बौद्ध धर्म के नाम से आपका जानते हैं। गौतम बुद्ध की अगर बात करूं तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था जी? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था जी? शुद्धोधन। इनकी माता का नाम था महामाया। लेकिन महामाया क्या हुआ, इन्होंने जैसे महामाया ने जन्म दिया, जन्म के ठीक 7 दिन बाद जो थी इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मौसी का नाम था गौतमी, मतलब महामाया की बहन का। तो भैया जो राजा था शुद्धोधन, उसने गौतमी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद जो आपका महावीर स्वामी श्री गौतम बुद्ध का पालन पोषण करा वो किसने करा है? इनकी मौसी ने, गौतमी ने करा है। फिर हुआ क्या था, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि भैया आपका पुत्र आगे जाकर क्या बनेगा? बहुत बड़ा तपस्वी आपका बनेगा। ठीक। तपस्वी बनेगा, इसलिए सिद्धोधन ने इसका विवाह जो था वो यशोधरा से कर दिया। ठीक है। बहुत ही जल्दी आयु में, 13 वर्ष की आयु थी, 13 नहीं 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। फिर इनका एक बेटा उत्पन्न हुआ। बेटा उत्पन्न होने के बाद महावीर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो नेपाल के लुम्बिनी के पास, लुम्बिनी में हुआ था। और इनका वंश क्या था शाक्य वंश। मतलब 563 में इनका जन्म हुआ, 483 में क्या हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु आपकी हो गई। गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? लाइट ऑफ एशिया कहा गया। क्या हुआ? जो एशिया का ज्योतिपंथ किसे बोलते हैं? आपका गौतम बुद्ध को आपका कहते हैं। तो जब इनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि भैया आगे जाके बड़ा ही क्या बनेगा, सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा, तो शुद्धोधन क्या करता था? इनको कहीं जाने देता था। तो एक बार क्या उन्होंने जिद करी नगर भ्रमण के दौरान, तो ये नगर भ्रमण के लिए निकल गए। तो भैया इन्होंने 4 चीज देखी। सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा कि भैया आदमी को बूढ़ा भी होना है, और बीमार, फिर उसके बाद बीमार व्यक्ति को भी देखा। फिर तीसरी चीज इन्होंने मरा हुआ व्यक्ति देखा, और चौथा इन्होंने देख लिया सन्यासी व्यक्ति। इन चारों चीजों को देखकर इनके मन में क्या होगी? गृह त्याग की घटना आपकी हो गई। और इन्होंने जब अपनी पत्नी को बताया तो सबने इनको मना कर दिया। ठीक है। लेकिन ये भैया अंधेरी रात में 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया जी? घर बार आपका छोड़ दिया। और छोड़ के सबसे पहले कहाँ चले गए? सारनाथ। सारनाथ चले गए। सारनाथ में इन्होंने 6 वर्ष तक क्या करी जी? कठोर तपस्या करी अपने 5 मित्रों के साथ। लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार इनसे एक स्त्री मिली जिसने एक बात कही इनसे कि भैया बीणा को इतना भी ना खींचो कि बीणा बजे ना, और इतना कम भी मत खींचो कि इतना ज़्यादा में खींचो बीणा के तार ही टूट जाएं, और इतना कम भी मत खींचो कि बीणा बजे ना। तो उसकी बात सुनकर ये भैया सारनाथ छोड़ के कहाँ चले गए? बोध गया चले गए। और वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी के किनारे इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
गौतम बुद्ध से 3 कोइंसिडेंस हैं। इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, और भैया इनकी मृत्यु भी कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई है। उसके बाद गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो गौतम बुद्ध भागे भागे कहाँ आए? भैया सबसे पहले अपने 5 मित्रों के पास आए जिनका नाम था, ठीक है, जिनके नाम तो आपको याद नहीं रखो, लेकिन 5 मित्र थे सारनाथ में, जिन्हें छोड़ के गए थे। और सबसे पहले आकर उन्होंने बताया कि भैया मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और भैया उन्होंने पहला उपदेश जो दिया था गौतम बुद्ध ने, उस सारनाथ में ही दिया। जो पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन आपका कहलाता है। ठीक, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए। इनके सबसे प्रिय शिष्य था आनंद था और उपाली था। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी थी, और आने के बाद एक बात कही थी कि बौद्ध धर्म अब जो है आपका ज़्यादा चलेगा नहीं। अगर किसी व्यक्ति को बौद्ध धर्म भैया अपनाना होता था तो 10 बातें उसको माननी पड़ती थी। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते थे? सील आपका कहता है। जिन्हें क्या कहते हैं? सील, मतलब क्या बोलते थे? सील कहते थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध ने भैया 3 दर्शन दिए हैं। कितने दर्शन दिए हैं? गौतम बुद्ध ने 3 आपके दर्शन आपका दिए हैं। तीसरी चीज, गौतम बुद्ध का अगर मैं देखूं कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन है, तो भैया आनंद के कहने पर महिलाओं को एंट्री दे दी, तो पहली महिला थी गौतमी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला जो है आपकी कौन है? आपकी थी कौन सी? गौतमी। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक का नाम जो है, ठीक है, उसका नाम है त्रिपिटक। कौन सा है जी? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक है। कौन सी है जी? त्रिपिटक है बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी पुस्तक। और गौतम बुद्ध ने 3 बौद्ध दर्शन दिए थे। पहला था अनेश्वरवाद। अनेश्वरवाद, देखो अनेश्वरवाद क्या होता है? अनेश्वरवाद होता है मतलब ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। दूसरा इन्होंने दर्शन दिया शून्यवाद। दूसरा कौन सा दिया जी? शून्यवाद, मतलब कोई भी सर्वोपरि नहीं है, ना कोई सर्वशक्तिमान को सोचता कि मैं हमेशा ही रहूंगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद तीसरा दर्शन दिया क्षणिकवाद। भैया जो भी उसके पास है वो कुछ ही टाइम के लिए है। ठीक है, पढ़ना है तो भैया कुछ टाइम के लिए है, बाद में सारी जिंदगी थोड़ी ना पढ़ सकते हो। पावर होगी तो कुछ टाइम तक ही होगी। तो इन्होंने 3 दर्शन दिए थे, अनेश्वरवाद, शून्यवाद और आपका क्षणिकवाद। गौतम बुद्ध के 3 सिद्धांतों को जो है त्रिरत्न के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? त्रिरत्न के नाम से भी जानते हैं 3 सिद्धांतों को। एक सिद्धांत पड़ता है बौद्ध, एक पड़ता है धम्म, ठीक, और एक पड़ता है जी आपका संघ। तो गौतम बुद्ध के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक है। कौन सी है जी? त्रिपिटक है। अब होता क्या है? अब हुआ क्या? गौतम बुद्ध की जो है वो मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में वैशाली में। अब हुआ क्या? जब मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म को जोड़ने की है गौतम बुद्ध के बाद कुछ बौद्ध बैठकें हुई हैं, बौद्ध संगीति हुई हैं। अगर मैं इनकी इस इंपॉर्टेंट की बात करूं तो भैया बौद्ध धर्म इकलौता एक तरफ और ये 4 बैठकें एक तरफ। अगर कोई आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध की या बौद्ध धर्म की पहली बैठक किस राजा के समय हुई, तो राजा था आपका अजातशत्रु। मतलब बौद्ध धर्म की पहली बैठक किसने कराई? अजातशत्रु ने आपकी कराई थी। और दूसरी बैठक किसने कराई? तो दूसरी बैठक कराई थी कालाशोक ने। किसने कराई थी? कालाशोक ने। और तीसरी बैठक किसने कराई? तो तीसरी बैठक कराई थी अशोक ने। अगर किसी राजा ने सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया है तो वो राजा अशोक ही आपका है। चौथी बैठक कराई जी कनिष्क ने। और कनिष्क के बाद बौद्ध धर्म जो था वो आपका 2 संप्रदायों में आपका टूट गया। पहली बैठक अजातशत्रु के समय हुई राजगृह में, दूसरी बैठक कालाशोक के समय कहाँ हुई? वैशाली में। और तीसरी बैठक जो हुई थी अशोक के समय, ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। और कनिष्क के समय जो हुई थी वो हुई थी जी आपकी कुंडल में।
और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है कि भैया बौद्ध धर्म की किस बैठक के बाद बौद्ध धर्म जो था वो दो संप्रदायों में टूट गया, तो वो थी कनिष्क की बैठक। और कौन सी बौद्ध संगीति थी? चौथी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि दो धर्म कौन से, दो संप्रदाय कौन से थे, एक तो हीनयान था और एक था आपका महायान। तो बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में टूटा? महायान। हीनयान वाले लोग कौन थे? जो गौतम बुद्ध ने कह दिया, जो उनके उपदेश थे उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करा, वो शाखा आती थी हीनयान। और दूसरी शाखा कौन सी आती थी? महायान आती थी। महायान मतलब जिन्होंने गौतम बुद्ध के उपदेशों में उसको मॉडिफाई करा। जैसे यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करना था अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाना था, लेकिन यहाँ क्या कर सकता कि भैया शादी के बाद भी आप क्या अपना सकते हो? बौद्ध धर्म आपका अपना सकते हो। ठीक, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। आज पहली बैठक अजातशत्रु के समय राजगृह में, दूसरी बैठक कालाशोक के समय वैशाली में, तीसरी बैठक अशोक के समय पाटलिपुत्र में, और चौथी बैठक हुई थी कनिष्क के समय कुंडलवन में। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद स्टार्ट करेंगे और कल हम महाजनपद को कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो मैं शुरू में कहूँगा और बाद में कहूँगा, ठीक है, जब इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और इस वीडियो को जितने से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, कोई स्ट्रेटजी पूछनी हो या दिल्ली पुलिस में कैसे क्रैक करना है ये चीज़ें जाननी हो, ठीक है, वो चीज़ हम करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली तो आपके कितने नंबर आएंगे? 40+ नंबर आएंगे दिल्ली पुलिस में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।